जय हिंद मेरे दोस्तों। ओम शनिश्चराय नमः। तो दोस्तों कहना होगा ई साला WTC नाम दे। जी हाँ, ई साला कप नाम दे तो पहले ही हो गया था। अब साउथ अफ्रीका कहेगा भाई ई साला WTC नाम दे। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों 27 साल के लंबे इंतजार के बाद साउथ अफ्रीका ने जीत ली है आईसीसी ट्रॉफी। जी हाँ, 1998 में जीती थी अपनी पहली ट्रॉफी, जब पहला आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीता था वेस्ट इंडीज को हरा के। उसके बाद 27 साल का लंबा इंतजार करना पड़ गया। तो अपनी इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको पूरे मैच का हाल बताऊंगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं, बात करते हैं। दोस्तों बहुत लंबा इंतजार करना पड़ गया साउथ अफ्रीका को, क्योंकि अगर मैं बात कर लूं और टीमों ने भी लंबे लंबे इंतजार करे हैं। जैसे इंडिया ने 1983 से 2002 चैंपियंस ट्रॉफी जब जीता था तो 19 साल, पाकिस्तान 1992 वर्ल्ड कप से 2009 17 साल, श्रीलंका 2002 सीटी से 2014 12 साल, अब फिर उनको लगभग 11-12 साल हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने भी 1987 से 1999 12 साल। इसके सिवा आप न्यूजीलैंड की बात कर लो तो आपको पता है भाई 2000 से फिर सीधा 2021 जब दोनों बार इंडिया को हराया था, चाहे सीटी फाइनल था चाहे WTC था। और मैं बात करूं तो इंग्लैंड को तो अपनी पहली ट्रॉफी जीतने में आपको पता है 35 साल लग गए थे, 1975 से लेकर 2010। और दूसरी जरूर ठीक है, फिर वो 9 साल बाद जीत गया, लेकिन वैसे 35 साल लग गए थे। और वेस्ट इंडीज को अपना जो 1900 मैं बात करूं 1979 से लेके अपना 2004 तक, यानी 25 साल। तो वही वाली बात है कि यार इतना लंबा इंतजार तो अपनी दूसरी ट्रॉफी के लिए किसी ने भी नहीं करा। पहली के लिए ठीक है इंग्लैंड ने जरूर 35 करा, लेकिन दूसरी फिर जीतने में किसी ने इतना वक्त नहीं लगाया जितना साउथ अफ्रीका ने लगा दिया। ना जाने कितनी बार आए, चाहे 99 का सेमीफाइनल था, चाहे 2003 में फिर सुपर 8 में था, फिर 2007 फिर सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया। इसके सिवा भी भारत से घर में T20 वर्ल्ड कप हार गए, फिर 9 में सेमीफाइनल। फिर उसके बाद मैं बात कर लूँ तो 14 में सेमीफाइनल। चैंपियंस ट्रॉफी में भी इस साल सेमीफाइनल खेले। लास्ट ईयर वो हार्ट ब्रेक हुआ उनका जब 29 बॉल में 27 चाहिए 6 विकेटें हो, क्लासेन और आपके पास मिलर खड़े हो, नीचे आपके पास जेनसन हो, महाराज और रबाडा हो, तो आप जीतते हैं, लेकिन भारत हरा गया। इसके सिवा 2023 वर्ल्ड कप इतना क्लोज गए सेमीफाइनल में, भारत से ज्यादा टक्कर थी, भारत फाइनल में टक्कर नहीं दे पाया तो उन्होंने थी, लेकिन भाई बड़ा क्लोज हार गए क्योंकि बैटिंग नहीं चली, स्टार्टिंग में बॉलिंग ने धोखा दे दिया। इसके सिवा जो है किसी किसी में अगर ग्रुप स्टेज में बाहर हुए तो नेट रन रेट से हो गए, 2 पॉइंट से हो गए। बहुत लगातार हार्ट ब्रेक्स हो रहे थे। विमेंस टीम भी पिछले दोनों T20 वर्ल्ड कप फाइनल्स खेली थी, वो हार गई थी। लेकिन वही वाली बात भाई, फाइनली साउथ अफ्रीका के हाथ में आ गई है ट्रॉफी। और भाई इसका क्रेडिट जाएगा भाई सबसे ज्यादा 3 लोगों को। जी हाँ, इस समय के बहुत ही अच्छे तेज गेंदबाज, साउथ अफ्रीका के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इस समय के भाई, कगिसो रबाडा। भाई बिल्कुल सही बात है। इसके बाद बात कर ली जाए भाई, ये हो गए आपको पता है कि मेरे हिसाब से तीसरे हीरो। नंबर 2 पे भाई कप्तान टेम्बा बवुमा। जी हाँ, कहा था उसने कि टेम्बा नाम रखा था, टेम्बा मीन्स होप। और भाई होप, उम्मीद जगाई थी इसने और उम्मीद पे इसने खराबी उतरा। जी हाँ, बहुत मजाक बनाया लोगों ने कि हाइट छोटी है, रेसिंग की भी बात हुई। देखो यार उनका बोर्ड है, उनका मसला है कि वो उनको क्यों खिलाते थे, क्या था, आप कुछ भी कह सकते हो। T20 में डिजर्व नहीं करते थे, इनके बगैर फाइनल में भी गई टीम और देखो इतना अच्छा करा। ओडीआई में भी डिजर्व करते हैं नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन वही वाली बात है कि शायद कप्तानी कोई और डिजर्व करता था। लेकिन भाई टेस्ट में ये साउथ अफ्रीका के वन ऑफ द बेस्ट हैं इस समय की मैं बात करूंगा। 11 खिलाड़ी हैं तो नंबर 1 पे ही है, और कप्तानी में भी इनसे ज्यादा कोई नहीं है, क्योंकि 9 में से 8 मैच जीत के आए थे, अब 10 में से 9 जीत गए। अभिजीत रह गए, अभिजीत कमिंस को इन्होंने हरा दिया, जो नॉकआउट मैच आज तक हारा ही नहीं था, तीनों जीता था, एक मैच इनसे और 2 भारत से। अभिजीत हेजलवुड और स्टार्क को हरा दिया, तो आज तक ट्रॉफी आईसीसी हारे नहीं थे भाई। वही वाली बात है, फाइनल नहीं हारे थे, जिसमें आईसीसी ट्रॉफी भी नहीं है, जिसमें बिग बैश लीग भी है, जिसमें CL T20 है, जिसमें IPL है, सब कुछ है। स्टीव स्मिथ जो है कभी आईसीसी ट्रॉफी का नॉकआउट नहीं हारे थे, आपको सभी को पता है भाई। वही वाली बात, बस इससे पहले हारे थे तो 25 का, लेकिन वो भी क्या था आपको पता है, वो क्या था, वो सेमीफाइनल था। आज तक स्टीव स्मिथ फाइनल कभी नहीं हारे थे, चाहे 2015 वर्ल्ड कप हो, चाहे 2021 T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे फिर 2023 वर्ल्ड कप हो, चाहे 2023 WTC हो, तो वही वाली बात। तो सबको चोट पहुंचाई है साउथ अफ्रीका ने, कप्तान टेम्बा बवुमा, कगिसो रबाडा। और फिर भाई जब आपको ऑस्ट्रेलिया को हराना हो तो 1975 में क्लाइव लॉयड शतक लगाते हैं। जब ऑस्ट्रेलिया को आपको हराना हो तो 1996 में भाई आपको पता है कि अरविंदर डिसिल्वा शतक लगाते हैं। जब 2010 में फाइनल हराया तो भाई शतक तो नहीं, लेकिन अर्धशतक आए थे क्रेग केजविटर और केविन पीटरसन के। जब 2012 में उन्मुख चंद ने हराया तो भाई शतक आया था उन्मुख चंद का। और 2018 में जब फिर ऑस्ट्रेलिया को हराया तो मंजूर कालरा का शतक आया। तो एक शतक चाहिए होता है, बहुत अच्छी पारी ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए चाहिए। विराट कोहली ने 85 की खेली अभी सेमीफाइनल में, युवराज ने 70 की खेली थी, 2011 वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल में खेली थी। यहाँ क्या कहते हैं, 2000 के क्वार्टर फाइनल में युवराज ने अपने पहले मैच में खेली थी, विराट ने वो 82 बनाए थे। हालांकि वही वाली बात, ये जो सब मैच थे प्री क्वार्टर फाइनल, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल ही थे। लेकिन वो जो मैंने अरविंदर डिसिल्वा और क्लाइव लॉयड की बात करी या क्रेग केजविटर और केविन पीटरसन की बात करी, वो कहीं ना कहीं फाइनल था, क्योंकि 3 बार ऑस्ट्रेलिया फाइनल आ रहा है। तो आपको ऐसी पारी चाहिए होती, और वो खेली, कप्तान टेम्बा बवुमा तो खेली। और भाई लॉर्ड्स के ओनर बोर्ड में अपना नाम कर लिया, जो पहली इनिंग में 0 पे गया था। कौन? अपना पराक्रम दिखाते हैं विराट कोहली ने कहा था एडन मार्करम। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज, वेल डन एडन मार्करम, मजा आ गया। तो अब दोस्तों बात करते हैं पूरे मैच की।
टॉस का बॉस बने कप्तान टेम्पा बुमरा, वैसा ही वेदर था जैसा रोहित के टाइम पे, और बॉलिंग का फैसला लिया रोहित की तरह। लोगों को लगा यार कहीं ये भी चौक तो नहीं कर गए रोहित की तरह, डिसीजन भारी ना पड़े, लेकिन नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि 212 रन पे साउथ अफ्रीका ने लपेट लिया ऑस्ट्रेलिया को। अब इसमें बात कर ली जाए ख्वाजा, वहां पे भी शून्य पे गए थे, यहाँ पे भी शून्य में गए, सवाल बहुत ही ज्यादा उठेंगे, कोई कहने की बात नहीं। ग्रीन एक चौका लगाया, वो चलते बने। लबुशेन काफी देर खड़े हुए लेकिन 17 रन नहीं बना पाए, एक चौका लगाया। हेड जो हमारे लिए सिरदर्द बन जाते हैं, बाकियों के लिए सरदर्द नहीं बनते, तब ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए सरदर्द बन जाते हैं, उनके लिए बाकी टीमें सरदर्द बनती हैं। 11 रन पे वो चलते बने, एक चौका लगाया। फिर 70 रन की बहुत अच्छी पार्टनरशिप हुई वेबस्टर और स्टीव स्मिथ के बीच। स्टीव स्मिथ ने बहुत ही अच्छे 65 रन बनाए, जिसमें 10 चौके थे। और वही वाली बात यार, चाहे 2015 वर्ल्ड कप हो, चाहे 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल हो, वहां तो तीनों नॉकआउट में, 15 का सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल, फाइनल, उसके बाद 2023 WTC फाइनल हमारे सामने, अभी 2025 CT सेमीफाइनल, और अब यहाँ पे फाइनल। भाई ये बंदा अर्शतक कम से कम लगाता है, और यहाँ SRT के 6, इसके 7, कोहली के 10, वहां पे इसका नाम है भाई। तो ये लेजेंड है ही भाई, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, ये है ही। वेल डन इसमें। अब भाई ये खिलाड़ी वेबस्टर एक ही मैच खेल रहा था, इसमें इसने भारत के सामने अर्शतक लगाया, सिडनी टेस्ट नहीं भारत को हराया, नहीं तो आज भारत फाइनल खेल रहा होता, वही वाली। और यहाँ पे भी इसने करके दिखाया, 72 रन बनाए, बहुत ही अच्छी 11 चौके लगाए। कैरी ने अच्छे 23 रन बनाए थे, लेकिन एक रिवर्स स्वीप खेला खराब, और वहां से ऑस्ट्रेलिया 20 रन में 5 विकेट गिरा गया, क्योंकि भाई आपको पता है कमिंस 1 रन पे आउट हो गए, लाइन 0, हेजलवुड को नॉट आउट चले, और स्टार की 1। अब विकेटें कैसे कैसे मिली भाई, मार्करम को 1 मिली, लेकिन किसकी निकाली भाई, स्टीव स्मिथ की। क्या कैच ली भाई जैनसन ने, बहुत ही बढ़िया कैच ली भाई। इसके सिवा केशव महाराज क्रूशियल टाइम पे जब 47 की पार्टनरशिप हो रही थी, तो आपको पता है वो रिवर्स स्वीप मारने में मजबूत करा है कैरी को, और बोल्ड करा। जैनसन की बात कर ले तो भाई आपको पता, जो मैंने कहा भाई विकेट किस किसकी, लबुशेन की विकेट निकाली है भाई, कोई मजाक नहीं है। हेड की विकेट निकाली है, कोई मजाक नहीं है। तो वही वाली बात कि अच्छे बॉलर है भाई, ये दिखता है, ऐसे ही वो आम बॉलर नहीं है। लाइन की विकेट निकाल दी, लाइन हमें भाई आपको पता है मेलबर्न टेस्ट आ गए थे, तो मेलबर्न जीत गए होते, और फिर तो पक्का ही फाइनल खेलते। रोहित शर्मा का तो करियर उसके बाद खत्म ही हो गया, रिटायर हो गए। और भाई सबसे अच्छी बॉलिंग रही भाई, पंजा खुला जैसे जेमिसन ने खुला था वहाँ हमारे सामने, यहाँ खुला भाई किसने, कागिजो रबाडा ने। जी हाँ, आपको पता है चलता करा ख्वाजा को, कैमरन ग्रीन को। इसके बाद भाई जब आपको पता है बीच में भी विकेटें चाहिए थी, तो यही वाली बात है, ये हमेशा आगे आके खड़ा होता है। इसने कहा भाई अच्छा पैट कमिंस है, चलो भाई पैट कमिंस को भी निकालते हैं। अच्छा भाई मिचेल स्टार्क है, तो भाई आ जाओ मिचेल स्टार्क निकालते हैं। अच्छा वेबस्टर है, वेबस्टर को भी नहीं करता हूँ। लेकिन फिर धोखाधड़ी हुई फिर इनके साथ बल्लेबाजी में, क्योंकि 138 रन पे साउथ अफ्रीका ऑल आउट हो गई, 74 रन पीछे रह गई। जिसमें बड़ी बात क्या थी, आते शून्य पे बोल्ड हो गए एडन मार्करम, रिकल्टन 16 पे खेल रहे थे, उनको भी स्टार्क ने कैच करा दिया, दोनों विकेट स्टार्क ने ली। इसके बाद भाई आपको पता है कि स्टब्स थे, तो स्टब्स को भाई गिरल ने कहा भाई मैं कैसे विकेट नहीं लूं, उन्होंने बोल्ड कर दिया। मोल्डर को 6 रन पे, कमिंस ने बोल्ड कर दिया, 30 पे 4 हो गए थे। फिर भाई थोड़ी बैटिंगम और बबुआ की कप्तान की अच्छी पारी रही। बबुआ में बात कर लूँ तो 36 रन बनाए, 4 चौके छक्का, लेकिन बहुत ही अच्छी लबुशेन ने कैच पकड़ी। कमिंस फिर आगे आगे बढ़ गई, 126 पे यार 5 थी ये टीम, और 138 फॉल आउट हो गए। बस ये इस टीम की थोड़ी कमी लगती थी, लेकिन अब तो आप नहीं कहोगे भाई, क्योंकि उसमें बड़ी बात क्या रही भाई। इसके बाद मैं बात कर लूँ तो आपको पता है जैन शून्य पे आउट हो गए। काइल वेरेने में बात कर लूँ, वो 11 पे चलते बने, कोई चौका भी नहीं लगाया, तो बहुत बढ़िया पारी नहीं खेल पाए। महाराज जो कि 7 पे खेल रहे थे वो रन आउट हो गए, रबाडा 1 रन पे आउट हो गए, एनगीडी शून्य पे नॉट आउट गए। लेकिन बेटिंगम की भाई बहुत तारीफ होगी, क्योंकि भाई 40+ रन बनाना, ऑस्ट्रेलिया के सामने 43 या 45 रन आप बना लो, 6 चौके लगाओ, स्टार कमिंस इधर रोड आग उगल रहे हो, बीच में आपको लाइन मिलेंगे, बीच में वेस्टर या हेड मिलेंगे जो इतने खराब बॉलर नहीं है पार्ट टाइम में। तो भाई फिर अगर आप इतने अच्छे रन मान लो, जब आपकी टीम 30 पे 4 हो, बबू अभी 94 पे 7 छोड़ गए हो, तो भाई आपने बहुत ही अच्छा खेला। नहीं तो ये साउथ अफ्रीका शायद 80-90 पे ऑल आउट हो जाती है, और फिर लीड बहुत ज्यादा ही बड़ी हो जाती है, और फिर कुछ भी हो सकता है। अब फिर वही वाली बात, फिर साउथ अफ्रीका ने कम बैक करा भाई, 28 पे 0 से 73 पे 7 कर दिए भाई। फिर वही वाली बात, फिर रबाडा आए, ख्वाजा भाई मैं आपको बता दूं 6 रन पे चलते बने। ग्रीन को इस बार शून्य पे ही चल दिया, कॉपी पेस्ट था रबाडा का, कि एक ही ओवर में दोनों बार दोनों विकेटें ले ली, तो बहुत ही अच्छा भाई रबाडा कर रहे थे। इसके बाद बड़ी बात क्या रही भाई, एंगीडी इस बार खड़े हुए, क्योंकि पिछली पारी में एंगीडी को विकेट नहीं मिले थे, पहले बीच में आ गए जेएनसन। लबुशेन अच्छे लग रहे थे, 22 रन पे खेल रहे थे, तो चौके लगा, उनको चलता करा। और फिर वो जो रिव्यू लिया स्टीव स्मिथ के सामने 6 रन पे LBW का, 48 पे 4 से वहां से मैच बन गया। उसके बाद फिर 64 पे 4 जरूर थे, लेकिन वेबस्टर को भाई चलता करा। फिर हेड को मुल्टर ने एक ही विकेट ली मैच में, लेकिन किसकी ली, ट्रेविस हेड की। फिर एंगीडी ने भाई वेबस्टर को बोल्ड कर दिया, या कैच करा दिया पीछे, हेड बोल्ड हो गए। फिर कमिंस को 7 रन पे एंगीडी ने बोल्ड कर दिया, तो लगा पूरा मैच खत्म है। लेकिन फिर 61 रन की बहुत ही अच्छी साझेदारी हो गई एलेक्स कैरी और मिचेल स्टार्क के बीच। पिछली बार भारत के सामने 91 की हुई थी, जो मैच हरा गई थी। अब इसमें बड़ी बात दोस्तों क्या रही, कैरी ने 43 रन बनाए, 5 चौके लगाए, लेकिन दिन का जाते जाते भाई उनको जो है रबाडा ने मैं बात करूं आउट कर दिया, LBW कर दिया। लेकिन वही वाली बात कि 218 की लीड हो गई थी, अगले दिन आते ही लाइन को भी 2 रन पे LBW कर दिया। अब लगाया 148 पे 9 गए हैं,
थोड़ा डर तो पहले ही हो गया था, क्योंकि भाई 222 की लीड होगी, कहाँ 73 के साथ थे आपको 10 15 20 30 रन में विकेट लेनी थी 3, ताकि आप अपना 175 का टारगेट लेते, लेकिन ऑलरेडी आप 222 हो गए। लेकिन भाई मिर्ची तो तब लगी जब 59 रन की साझेदारी हो गई जॉश हेजलवुड और मिचेल स्टार्क की गेंदबाजी की नहीं, वो भी 17 रन बनाए हेजलवुड के 2 चौके थे, और भाई मिचेल स्टार्क जहाँ जहाँ मैटर बड़े होते हैं, ये गेंदबाजी में ही नहीं, फील्डिंग में ही नहीं, बल्लेबाजी में भी खड़े होते हैं। चाहे वो 2023 का सेमीफाइनल हो, चाहे 2023 का WTC फाइनल हो, 2019 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हो, और अब चाहे यहाँ पे हो भाई 58 रन बना देना, 5 चौके लगाना, और अभी भी नॉट आउट जाना, क्योंकि लास्ट विकेट तो हेजलवुड के लिए मार्कर ने ली, अब पार्कर ने आप देख लो फिर वही एक विकेट ली, लेकिन अच्छी कैच थी मारा के, लेकिन इतना अच्छा खेल ये 282 तक पहुंचा दिया, नहीं तो बिल्कुल ही वन साइड WTC फाइनल ऑस्ट्रेलिया हार जाता, जो अच्छा नहीं लगता। ये WTC चैंपियन है। अब यही बात पड़ी है कि मुल्डर की विकेट आप देख लो, मुल्डर ने जो विकेट ली वो हेड की ली, ठीक है, तो एंगीडी तो भाई 3-3 ले गए, जिसमें आपको पता है भाई स्टीव स्मिथ है, वेबस्टर है, साथ ही साथ पैट कमिंस की भी बड़ी विकेट है, रबाडा ने तो भाई 4 ली, चाहे उस स्टार्टिंग में उस्मान ख्वाजा और कैमरॉन विन वही कट एंड कॉपी पेस्ट पहली इनिंग में भी एक ही ओवर में, और इस बार भी अपना 3 ही बॉलों में एक ही ओवर में, और उसके बाद भी जब जरूरत पड़ी तो लाइन की ली, कैरी की ली, तो भाई रबाडा के तो क्या करें यार, 9 विकेटें ले लेना, बिल्कुल भाई ये मैन ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच वाली परफॉर्मेंस थी। और इसके सिवा कर ली जाए तो इसमें जेनसेन आए, वो लबूशेन की लगा, वो भी बहुत अच्छी बात है। फिर साउथ अफ्रीका की खराब शुरुआत रही, कल्टन शेप आउट हो गए, स्टार्क ने इनको पलटा कर दिया, फिर अच्छी पार्टनरशिप हो रही थी लगभग 61 रन की, और 70 पे दूसरा विकेट मुल्डर का गिरा, सीधा हाथ में कैच था वहाँ पे लबूशेन की अच्छी कैच थी, 29 रन हालांकि बार बने, लेकिन फिर जो भाई इतनी बढ़िया पार्टनरशिप हो गई ना, जिसने मैच ही टर्न अराउंड कर दिया भाई, वो जो 143 रन की उस दिन पार्टनरशिप हो गई एक दिन पहले, इसमें बबूमा के लगभग 68 के आसपास और शतक लगा दिया, 5-6 चौके लगाई थी अगर मैं गलत नहीं बबूमा ने, और भाई 11 चौके टर्न मारने लगाई थी, कभी लगा ही नहीं विकेट गिरा, क्या लाइन, क्या हेजलवुड, क्या कमिंस, क्या स्टार्क, सब धराशायी हो गई। बीच में वेस्टर को भी लाई, हेड को भी लाई, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कर पाया। और भाई फिर अब लग रहा था कि यार ठीक है 8 विकेट गिर जाएंगे 69 रन में, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन भाई नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। इस बार मैच का टर्न अराउंड हो ही गया। ये साल लोग सोच रहे थे भाई ठीक है क्या पता बात लोग वेबस्टर या हेड विकेट निकाल देंगे आके, या वो तिकड़ी विकेट निकाल देंगे, लाइन निकाल देंगे और साउथ अफ्रीका कोलैप्स कर जाएगा, तो भी ठीक है, नीचे स्टब जैसे एक्सपीरियंस नहीं है, वायरेन ऐसे एक्सपर्ट मैं बात कर लूँ बहुत एक्सपीरियंस नहीं है, बैटिंग खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं लेकिन एक्सपीरियंस नहीं। और फिर वही वाली बात यार, देखो रबाडा, जेनसेन, महाराज, एंगिडी, ये सब नीचे बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन पहली इनिंग भी तो 12 रन में ऑल आउट होगा, साउथ अफ्रीका कर जाता है, और ऑस्ट्रेलिया ऐसे करने में माहिर भी है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। 27 साल के बाद भाई, लंबे इंतजार के बाद अपनी दूसरी ICC ट्रॉफी साउथ अफ्रीका ने जीती, ठीक है, बहुत लंबा इंतजार था, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन साउथ अफ्रीका को। भाई कितने खिलाड़ी आए, जैक्स कैलिस, उन लोगों ने तो जीती भी थी ट्रॉफी, मुझे याद है 98 में, लेकिन उसके बाद ही ग्रैंड स्मिथ कप्तान बने, विलियर्स बने, डुप्लेसी बने, आमला, ये लोग तो कभी कोई ICC ट्रॉफी जीते भी नहीं, इमरान ताहिर, मॉर्ने मॉर्टल, डेल स्टेन, ठीक है, एंटीनी, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी आए, लेकिन देखो कभी उनको ट्रॉफी नहीं मिली। बीच में भी और भी ऐसे काफी अच्छे खिलाड़ी है, डेविड मिलर तो अभी भी रह गए, क्योंकि भाई वाली बात तो टेस्ट में नहीं खेलते हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी, तो इतना पास आ गया। और खासकर जो अभी यही टीम 2023 का फाइनल खेली थी, 2024 में T20 वर्ल्ड कप फाइनल खेली, 23 में सेमीफाइनल खेली, 22 और 21 में नेट रन रेट की वजह से रह गई T20 वर्ल्ड कप में, तो भाई बिल्कुल ये टीम डिजर्व करती थी। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन सभी खिलाड़ियों को भाई। इसमें बात कर लूँ जो है काइल वेन विकेट कीपर, मार्को जेनसन अच्छी बॉलिंग रही, केशव महाराज भाई अच्छी विकेट ली, इसके सिवा एंगीडी भाई क्या बॉलिंग कराई, और इसके सिवा बैटिंग होंगे तो भाई क्या कहने, बहुत ही अच्छा खेले। स्टब्स भी ठीक है भाई, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, आगे भी होपफुली अच्छा ही करेंगे। मुल्टर की भाई विकेट हेड की उन्होंने ली, इस पारी में 29 रन बनाए। क्लिकल्टन ने बिल्कुल वैसे पूरे मैच में अच्छा नहीं करा, लेकिन होपफुली आगे अच्छा करेंगे, अच्छे खिलाड़ी हैं। और भाई कोई खिलाड़ी का नाम रह गया हो तो भाई माफ कर देना साउथ अफ्रीका वालों। और बाकी आपको पता है भाई, मैंने तिकड़ी बोली रबाडा 9 विकेटें, बबूमा की भाई इतनी अच्छी कप्तानी दोनों इनिंगों में, इतने अच्छे रन, दूसरी बारी में पहली में भी भाई 36 बनाए। मार्करम भाई 0 पे आउट होने के बाद, लेकिन विकेट जो आया दोनों बारी में, आप देख लो स्टीव स्मिथ का जो शतक 135 140 बना सकता था, 150 200 भी कर सकता था, उसका विकेट ले देना, कुछ भी कर सकता है वो बंदा, वो भी टेस्ट का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट है। इसके सिवा जो बात मैंने बोली कि दूसरी विकेट थी भाई अगली इनिंग में जरूर थी, वो ले देंगे, स्टार्ट और बड़ा कर सकते थे, 300 320 30 भी कर सकते थे, दिक्कत आ गई। और फिर लॉर्ड्स के ओनर बोर्ड पे शतक लगा दो ना फाइनल में, जब 282 बनाने हो आप, 9 पे 1 70 पे दो, और सामने स्टार का मुझसे ग्रुप की तिकड़ी और लाइन हो, तो भाई बिल्कुल एप्रिसिएशन डिजर्व करता है भाई डन मार्करम, वेल डन। और अब भाई बबूमा का मजाक कोई नहीं बनाएगा, बिल्कुल सही बात है। बाकी भाई ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को भी ऐसी बात नहीं है, अप्रिशिएट करना पड़ेगा, मुझे पूरी उनकी टीम है, ख्वाजा, ग्रीन, लबूशेन, स्टीव स्मिथ, वेबस्टर, एलेक्स कैरी, ट्रेविस हेड, और आपको पता है वो तिकड़ी तो है ही, कमी स्टार की जरूर, नेथन लाइन। हाँ आप सवाल जरूर उठेंगे कि हेजलवुड भाई क्योंकि फाइनल खेले RCB के साथ और परफॉर्मेंस नहीं है, तो उनसे सवाल पूछे जाएंगे क्या उनकी जगह बोलैंड खेला करेंगे, कुछ भी हो सकता है, क्या आप लाइन कंटिन्यू करेंगे या टॉड मर्फी खेलेंगे, देखना होगा।
एलेक्स कैरी तो खैर ऑब्वियसली बात है खेलेंगे ही, हेड खेलेंगे ही, वेबस्टर भी खेलेंगे ही। लबुशेन पे सवाल उठ सकते हैं, हो सकता है उनको हटा के आप कॉन्स्टेंस को ले आए, या फिर ये भी हो सकता है कि भाई कॉन्स्टेंस तो आई साथ, या तो उस्मान ख्वाजा को भी हटाएगा क्योंकि भारत के सामने भी रन नहीं आए थे, तो कुछ भी हो सकता है। ग्रीन को भी कंसिस्टेंटली मौका मिलेगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के बाद भाई लंबी बेंच स्ट्रेंथ है और वो ज्यादा मौका नहीं देते। देखो ना मिचेल मार्श आज बाहर हुआ, इसने सोचा था, वो वही वाली बात है। बाकी स्टीव स्मिथ से भी वो कैच छूटा, उसके बाद चुन लेगा, लक फैक्टर भी होता है। मुझे लगता है जैसे ही वो कैच छीटा उसके बाद मौका ही नहीं बना और वो चले गए, तो ऑस्ट्रेलिया का भाई वो लक है। लेकिन देखने वाली बात है कि जैसे शमी की बॉल पे बोल्ड होने के बाद उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी ओडीआई से, क्या वो टेस्ट से भी ले लेंगे, तो इस सब के बारे में बात होगी अगर ऐसा कुछ होता है होपफुली। बाकी और वीडियो के साथ मिलेंगे जल्दी। जो हमारी वर्ल्ड कप की कहानी चल रही है 2024 T20 वर्ल्ड कप विनिंग द कप, उसका सेकंड पार्ट आएगा। एक हीरो की कहानी आएगी जिसने वर्ल्ड कप जिताया था, फाइनल में बहुत अच्छी बारी आई थी। लेकिन भाई फिर से एक बार मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन साउथ अफ्रीका के पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड जो फैंस हैं और एबीडी प्लेयर्स वहाँ मौजूद थे, सभी बहुत खुश होंगे। और इस साल सारे ही प्रो अटेंड हो गए हैं ट्रॉफी जीतने वाले, चाहे फुटबॉल हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे कोई सा भी स्पोर्ट हो, जिसमें हमारी आरसीबी भी थी आईपीएल में और अब यहाँ साउथ अफ्रीका की। तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन साउथ अफ्रीका, वेल डन आपको। और साथ ही साथ क्या नाम हुआ, वेल प्लेड ऑस्ट्रेलिया, कैप्टन पैट कमिंस साउथ। क्योंकि भाई देखो साउथ अफ्रीका ने तो बहुत अच्छा खेला ही, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से जो आप उम्मीद करते हो वैसा खेलते भी है। अभी भी हैरानी हो रही कि वो हार कैसे गए, और काफी मैं कहूँगा कि बड़ी हार भी मिल गई, लेकिन ऐसा होगा खलता नहीं होगा। तो भाई बिल्कुल आप भी बहुत अच्छा खेले, आप सब की उम्मीद होती है उनसे हमेशा। वो लोग देखो करते हैं, भारत को बीजीटी भी हराया, फाइनल में भी गए और इतना अच्छा खेलना कि हर कोई चाह रहा हो कि आप हार जाओ, उसका मतलब स्पेशल है। तो वेल डन ऑस्ट्रेलिया की। तो मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ जल्दी। ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।